श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारि बरनउँ रघुबर विमल जस जोदायक फलचारि। आइए हम सभी देवताओं की स्तुति करते हैं, प्रभु श्री राम जी से प्रार्थना करते हैं कि आप भी विराजमान हुइए और कुछ हम लोग गूढ़तम तत्वों पर व्याख्या करने की कोशिश करेंगे। अच्छा, जैसा कि हमने कहा तत्व, गूढ़तम तत्व, तत्व क्या होता है? देखो, तत्व वही होता है जो स्थिति जैसी की जैसी होती है वो तत्व होती है। भगवान हैं वो तत्व है, और भगवान को हम किसी रूप में बना लें ये हमारा भाव है। भगवान राम ने कहा सीता जी से कि मम तत्व एक मम अर्थोरा, जानत प्रिया एक मन मोरा। हे प्रिया, ये मेरा मन जानता है कि मैं और आप जो भी हैं एक ही तत्व हैं, क्योंकि कहा गया है गिरा यरथ जल बीच सम कहियत भिन्न न भिन्न। आप वाणी और अर्थ इन दोनों चीज़ों को कहें कि ये अलग है तो ये अलग नहीं, ये दोनों एक ही चीज़ है। अगर नदी में गिरा यरथ जल बीच, अगर पानी के बीच में आप समुद्र से कहें कि उसकी जो तरंगें निकल रही हैं वो तरंगे और पानी वो अलग है, तो ये दोनों एक ही हैं। उसी प्रकार से भगवान राम और सीता ये दोनों दिखते हुए भी एक ही हैं। किसी ने कहा है कि हम लोग गणित की भाषा में कहते हैं जब कभी ज़रूरत होती है कि 1 और 1 11 होते हैं, लेकिन अध्यात्म की भाषा में 1 और 1 1 ही हो जाते हैं। जब 1 और 1 1 हो जाएं तब समझ लो कि ये तत्व की भाषा है। तो जानत प्रिया एक मन मोरा, अब ऐसा भगवान राम कहते हैं। और हम लोग जो भी अभी हम लोग देखेंगे, पढ़ेंगे, या हम लोग जीवन में जो देखते आए हैं, सुनते आए हैं, पढ़ते आए हैं, उसमें हम यही देखते हैं कि भगवान ने इतना कष्ट सहा, भगवान ने ये किया, भगवान ने वो किया। मित्रों, ये हम लोग जो जीवन में रह रहे हैं, अभी हम इस पर व्याख्या बाद में करेंगे। अभी हम आते हैं क्योंकि इस समय जो चल रही है वो हनुमान जी की जयंती की ओर थोड़ा प्रकाश डालने का प्रयास मैं करूँगा, क्योंकि हर जगह जहाँ देखो, जहाँ पर हनुमान जयंती का ही जो है इस समय उत्सव का धूमधाम मचा हुआ है। चारों तरफ मंदिरें सजाए हुए हैं, लोग उसमें व्यस्त हैं। कुछ लोग कार्यक्रम कर रहे हैं, कुछ घर पे कर रहे हैं, कुछ बाहर कर रहे हैं, कुछ तन में कर रहे हैं, कुछ मन में कर रहे हैं। जन जन में हनुमान जयंती जी का उत्सव ये मचा हुआ है। तो हम लोग भी इसी हनुमान प्रकटोत्सव में हनुमान जी के अवतरण दिवस पे, या हनुमान जी के जो, अब हनुमान जी हैं कौन, इस पे थोड़ा हम लोग प्रकाश डालने की कोशिश करेंगे। क्योंकि क्या होता है कि कलिकर एक पुनीत प्रतापा, इस कलकाल का एक पुण्य है। क्या ये पुण्य है? इसका प्रताप ये है कि मानस पुण्य होए नहीं पापा। अगर आप किसी चीज़ को आप मन के अंदर सोच लेते हैं और करने की कोशिश करते हैं, किसी कारणवश कर नहीं पाते हैं, तो उसका पुण्य आपको पूरा मिलता है। मान लिया कि हम अपने घर पे बैठे हुए हैं, इस हिसाब से अब चूँकि जो मैं बता रहा हूँ ये रामचरितमानस में लिखा हुआ है, स्वयं भवतर कछु संशय नाही और नाम प्रताप प्रगट कल माही। इस कलयुग में, कलिकाल में आप कहीं भी देखेंगे, किसी भी महापुरुष को देखेंगे तो वो केवल नाम के ऊपर इसलिए दबाव डाल रहा है क्योंकि नाम के प्रकाश से आप इतना प्रकाशित हो जाएंगे कि फिर आपको किसी और के सहारे की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब क्या होता है, जैसे मैं कहा कि मैंने आप यहाँ बैठे हुए हैं, हनुमान मंदिर अयोध्या हनुमानगढ़ी का आप दर्शन करेंगे और किसी कारणवश आप वहाँ नहीं पहुँच पाए हैं, आप नहीं जा सकते हैं, घर पे बैठे हुए हैं, तो आपको इस मानस का पुण्य मिलेगा। हनुमान जी के दर्शन का लाभ आपको घर बैठे मिलेगा। स्वयं भवतर कछु संशय नाही और नाम प्रताप प्रगट कल माही। फिर उसके बाद में लिखा कलिकर एक पुनीत प्रतापा। इस कलयुग का यही एक बहुत बड़ा प्रताप है कि मानस पुण्य होए नहीं पापा। होता क्या है कि भगवान शंकर से पूछा गया कि ये जो करोड़ों रामायण लिखे हुए हैं, इस रामायण में अगर मैं कहूँ कि जैसे क्या होता है कि समुद्र को जब इतना मंथन किया गया और मंथन करने के बाद में उसमें अमृत निकला, तो उन्होंने कहा कि इतने रामायण जो हैं, इस रामायण में अगर हम कहें कि आप इसमें कुछ चीज़ गूढ़ तत्व जो है आप ग्रहण करिए, आप अपने आप ले लीजिए, बाकी आप छोड़ दीजिए, बांट दीजिए लोगों में। तो भगवान शंकर ने कहा कि ब्रह्म राम ते नाम बड़ बरदायक बरदान, रामचरित सतकोटि में लिए महेश जिए जान।
महेश, भगवान ने कहा कि इस जितने भी रामायण हैं, रामचरितमानस हैं, जो कुछ भी है, सब में गूढ़ तत्व केवल और केवल राम ही हैं। अब होता क्या है कि इस जगत में जो भी कुछ जानना चाहेंगे, जाना चाहें गूढ़ गति जीव, नाम प्रताप जानी है तेऊ। अगर आप जीवन में कुछ भी जानना चाहते हैं, कोई भी गूढ़ से गूढ़ चीज़ें ग्रहण करना चाहते हैं, तो भी आपको नाम के प्रताप से सब कुछ प्रकट हो जाएगा। अब जो भी आप अंदर संकट है, परेशानी है, और जब कभी आप है, देखो हमारे रामचरितमानस में 4 घाटों की व्याख्या की गई है। 4 घाट कौन कौन से हैं? पहला है ज्ञान मार्गी, भक्ति मार्गी, कर्म मार्गी। ज्ञान, भक्ति, कर्म। अब आपके अंदर सामर्थ्य है तो ज्ञान मार्ग से आप प्रभु को प्राप्त कर लीजिए। आपके अंदर सामर्थ्य है तो आप भक्ति मार्ग से प्रभु को प्राप्त कर लीजिए। आपके अंदर सामर्थ्य है तो आप कर्म मार्ग से प्रभु को प्राप्त कर लीजिए। और इन सब के बाद में हमारे बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी हुए, उन्होंने कहा कि ना तो हमारे अंदर ज्ञान है, ना हमारे अंदर भक्ति है, ना हमारे अंदर कर्म करने की सामर्थ्य है। तब लोगों ने पूछा, तब आपके पास में क्या है? उन्होंने कहा कि मेरे अंदर केवल और केवल दैन्यता है। और दैन्यता इस तरीके से, आप देखो, आप प्रभु हैं, कृपालु हैं, दयालु हैं, दीन दयालु हैं। और ये जब दया करते हैं तो दीन बंधु बनाते हैं, दीन बंधु भी हैं, भाई भी हैं। जो तत्व और भाव की बात की थी उस पर चर्चा हम किसी अन्यत्र दिन करेंगे, लेकिन अगर मैं भाव की बात करूं तो ये हमारे दीन बंधु भी हैं। इनको कोई पुत्र रूप में मांगता है, कोई भाई रूप में जानता है, कोई बेटे के रूप में मानता है। आपको जिस रूप में मानना है, जैसा भी मानना है, लेकिन एक संबंध बना लीजिए। अभी हमने कहा कि ज्ञान मार्ग, भक्ति मार्ग। अब होता क्या है कि हम लोगों के अंदर इस मानव तन में जो हम लोग को प्राप्त हुआ है, इसमें अभिमान और लोभ क्या होता है कि तात तीन यत प्रबल खल काम क्रोध अर लोभ और मुनि विज्ञान धाम मन करे निमिष मोह क्षोभ। हम सब लोग जानते हुए भी जो इन सब चीज़ों को छोड़ नहीं पाते हैं। अच्छा, मेरा ये मानना है कि अगर आप इन चीज़ों को छोड़ नहीं पा रहे हैं तो कम से कम एक चीज़ पकड़ तो लीजिए। और जब आप एक चीज़ पकड़ लेंगे, जब आप प्रभु के चरणों में अपना सर रख देंगे, आप अपने हाथ से प्रभु का चरण पकड़ लेंगे, अनायासवश कभी किसी पल अगर उन्होंने आपका हाथ एक अंगुली भी पकड़ ली तो आपको तार कर पार कर देंगे। कभी कभी क्या होता है कि आप लोग भी सुनते हैं, पढ़ते हैं, देखते हैं, और मैंने खुद अनुभव भी किया है कि कभी कभी नदी या तालाब में से जब आपको पार होना होता है तो एक कथा भी है इस पर कि कोई बच्चा था, उसने अपने पिता का हाथ जब पकड़ने को कहा तो पिता ने उसका जब हाथ पकड़ने को कहा तो उसने कहा कि नहीं पापा, आप पिताजी आप मेरा हाथ पकड़िए। उसने पूछा उससे क्या मतलब होगा? उसने कहा कि कभी मुसीबत आने पर हो सकता है कि मैं आपका हाथ छोड़ दूं, और आप कितना भी हो जाए लेकिन आप मेरा हाथ नहीं छोड़ेंगे। इसी प्रभु क्या होता है कि ये बिना कारण की कृपा करते हैं, दीन बंधु हैं। किसी की भी देखिए आप, रामचरितमानस की जो मैं घाट की व्यवस्था कर रहा था उसमें ज्ञान मार्ग में रामचरितमानस रच महेश निज मानस राखा पाय सुसमौ शिवा सन भाखा। तुलसीदास जी से पूछा गया कि आपने रामचरितमानस की रचना की। उन्होंने कहा कि कवित विवेक एक नहीं मोरे, सत्य कहूँ लिख कागद कोरे। मैं एक कोरे कागज पर लिख करके आपको बता सकता हूँ कि मेरे अंदर तनिक भर भी बुद्धि नहीं है, विवेक नहीं है, क्षमता नहीं है कि मैं कुछ भी लिख सकूँ। रामचरितमानस तो लिखना दूर। तो लोगों ने कहा कि फिर लिखा किसने? उन्होंने कहा कि रच महेश निज मानस राखा पाय सुसमौ शिवासन भाखा। ये भगवान शंकर ने लिखा था और उन्होंने लिख करके पार्वती माँ को सुनाया था। जब काकभूषुंड जी ने जिसे पूछा गया, भगवान शंकर विश्वास के रूप हैं और विश्वास श्रद्धावान लभते ज्ञानम। ज्ञान कब प्राप्त होता है? जब आप श्रद्धा से सुनते हैं। पार्वती माँ श्रद्धा हैं। जब श्रद्धा से आप ग्रहण करते हैं किसी चीज़ को तब
विश्वास कहता है और श्रद्धा ग्रहण करती है और श्रद्धा विश्वास एक होते हैं तो श्रद्धावान लभते ज्ञानम, तो फिर आपको ज्ञान की प्राप्ति होती है। और इसी तरीके से जब आप काकभुशुंडी से पूछेंगे तो काकभुशुंडी जो है वो कहते हैं मुझे भगवान शंकर से मिला। जब आप देखेंगे जो है उधर भारद्वाज ऋषि को याज्ञवल्क्य जी सुनाते हैं, याज्ञवल्क्य जी कहते हैं कि ये कथा भगवान शंकर ने पार्वती जी को सुनाई थी, और उससे जो है काकभुशुंडी जी ने गरुड़ को सुनाई थी। ये वही कथा मैं आपको सुना रहा हूँ। आज तुलसीदास जी कहते हैं कि जो कथा इन सब ने आपस में सुनाई वो कथा मैं आप लोगों के सामने रखता हूँ। तो ये दैन्यता थी। तो इस दैन्यता को देखो, जो भी मार्ग आपको सरल लगता है, सुगम लगता है, वो मार्ग आप अपना लीजिए, और उसको अपनाने के बाद में कोई भी चीज़ आपको असंभव नहीं है। और कुछ भी ना कर पाएँ वो भी नहीं कर सकते हैं। बस केवल आपको कुछ नहीं करना है, इस प्रभु को उर अभिलाष निरंतर हुई। जब आपके अंदर में हमेशा अंदर उत्कंठा जगेगी कि मैं प्रभु के दर्शन करूं, प्रभु को देखूं, तो उर अभिलाष नयन निरंतर हुई, देखूं नयन परम प्रभु सोई। आज मैं उसी प्रभु के दर्शन कर पा रहा हूँ जिनका हृदय में उल्लास है। अब आप सोचेंगे हृदय में उल्लास क्या है? भगवान है ये। हम देखते हैं कि जितनी मंदिरों में जाते हैं सबकी मूर्ति का आकार अलग होता है, प्रकार अलग होता है, लेकिन भगवान वही होते हैं, नाम वही होता है। भगवान क्या है? ये निराकार हैं, और इनको हम जिस आकार में ढालना चाहें, जैसा भी इनको हम प्राप्त करना चाहें, उस रूप में हम इनको प्राप्त कर सकते हैं। अब नाम महिमा हम किसी और दिन करेंगे। आज हनुमान जी के ऊपर थोड़ा प्रकाश डालने का। हनुमान जी हैं क्या? देखेंगे कि हनुमान जी जो है, ये जब सारे देवता लोग, पृथ्वी व्याकुल हो गई, सारे देवताओं के पास गई, सारे देवता लोग परेशान हो गए, सब लोग ब्रह्मा जी के पास गए, और ब्रह्मा जी परेशान हो गए, तो ब्रह्मा जी क्या होता है, शंकर जी के पास गए। तो शंकर जी के पास में जब पहुंचते हैं तो शंकर जी से पूछते हैं कि हे प्रभु, हमें क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए। इसको पूछने के बाद में शंकर जी से जब भगवान शंकर कहते हैं कि ऐसा है कि इसका उपाय जानने के लिए हमें भगवान विष्णु की प्रार्थना करनी होगी, तो भगवान विष्णु की प्रार्थना करने के लिए भगवान हुआ कि क्षीर सागर में चले, साकेत धाम चलें, कहाँ चलें। तब भगवान शंकर ने यही कहा कि प्रभु सदा रहते हैं और जहाँ भी चाहो वहाँ प्रकट हो जाते हैं। लोगों ने कहा कि आपको कैसे पता? उन्होंने कहा ते ही समाज गिरजा में रहूँ, अवसर पाए वचन एक कहूँ। मैंने एक वचन कहा क्या कि हर व्यापक सर्वत्र समाना, और प्रेम ते प्रकट हूँ ही मैं जाना। लोगों ने कहा अच्छा ठीक है। सब लोगों ने क्या किया? प्रेम से प्रभु की स्तुति की और भगवान वहाँ पर प्रकट हो गए। और प्रकट होते उन्होंने कहा कि जन डर पौ कहूँ मुन शुद्ध सुरेशा, आप लोग डर को त्याग दीजिए और मैं अब आप लोगों के कारण इस धरती पर अवतार लूँगा, प्रकट होऊंगा। देखो, राम जन्म कर हेतु अनेका, एक ते अधिक एक ते एका। ऐसा नहीं कि भगवान राम का कोई एक जन्म है। भगवान राम के जो भी जन्म है, कलप कलप प्रति प्रभु अवतरही, चार चरित नाना विधि करही। वो हर एक कल्प में अवतार लेते हैं प्रभु। और कल्प जब बीतेगा, प्रभु का अवतरण होगा, किसी प्रकार से होगा, किसी वचन के कारण होगा, लेकिन राम जन्म कर हेतु अनेका, एक ते अधिक एक ते एका। कोई उनका एक नियम नहीं है कि मैं इस कारण से जन्म लूँगा। जैसे कि आप लोग देखते हैं भगवान राम जब अयोध्या में प्रकट हुए, अयोध्या में प्रकट होते हैं तो माँ कौशल्या और दशरथ जी उनके यहाँ प्रकट होते हैं। अब आप देखेंगे कि जब भगवान राम ने वहाँ पे जन्म लिया, तो जन्म लेने के बाद में जब भगवान ने पहले उनको जन्म के लिए आशीर्वाद दिया था, वरदान दिया था, उसके बाद में राजा दशरथ को जो है चौथेपन में जब पुत्र नहीं हुआ तो इन्होंने क्या किया, वशिष्ठ जी के पास गए। और वशिष्ठ जी के पास जब गए तो वशिष्ठ जी ने कहा कि आप ऐसा काम करो कि एक यज्ञ करो। जब यज्ञ किया, पुत्र हुआ, और भगवान राम ने सबको पहले ही आशीर्वाद दिया था कि मैं तुम्हारे घर में प्रकट होऊंगा। उन्होंने वरदान ऐसा मांगा था, चूँकि अभी हम लोग चलते हैं प्रकटीकरण है तो प्रभु राम का ही आ गया तो इन्हीं का हो जाए।
और भगवान अपनी लाल लीलाओं से पूरे परिवार को, घर को, संसार को भी अद्भुत सुख देते हैं। जैसे हम लोग जीवन में नाटक देखते हैं, ये दिन है रात होती है, इसी प्रकार कि काल कर्म बस हो ही गोसाई, बरबस रात दिवस की नाई। जन्म मरण दुख सुख सब भोगा, हानि लाभ प्रिय मिलन वियोगा। ये सब जो है कर्मों के वश में होता है। तो हम लोग अगर जब तक देखो, बिन विश्वास भगत नहीं, त्रहि बिन द्रवहीन राम। और अगर आप विश्वास नहीं होगा तो भगवान नहीं द्रवित होंगे, और भगवान द्रवित नहीं होंगे तो कोई काम नहीं होगा। बाकी हम लोग कितनी भी घंटी बजाते रहें, माला डुलाते रहें, कि मुझे ऐसा लगता है, बाकी सब लोग करते रहें, अपना अपना सबका अलग अलग अनुभव है। लेकिन जब भी अगर आपको प्रभु को पाना है तो बताया हमने कि उर अभिलाष निरंतर होई, देखो नयन परम प्रभु सोई। तो कैसे हैं वो? अगुण अखंड अनंत अनादि। उनका ना तो कोई गुण है, अगुण अखंड हैं, कोई खंड नहीं है, अखंड अनंत हैं। जिसको हम देख लेते हैं कि ये भगवान इतने बड़े में हैं, इतने बड़े में, वो भगवान अनंत हैं। जब एक बार काकभूषुंडी जी वहाँ पर गए और जब रोटी मांग के वहाँ पे मक्खन रोटी खा रहे थे, एक जगह बड़ी अच्छा भाव में किसने लिखा हुआ है, भगवान राम के पास में तो गए ही थे, लेकिन जब कृष्णावतार में हुए तो किसने लिखा, जब रोटी लेकर के भगवान कृष्ण से भागते हैं कि काग के भाग बड़े सजनी, हरि हाथ असो ले गए माखन रोटी। उस काग के भाग में जब भगवान राम जन्म ले लेते हैं तो काकभूषुंडी जी वहाँ पर जाते रहते हैं, मिलते रहते हैं और भगवान राम उनसे खेलते रहते हैं। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि अब चूँकि बालकपन में जन्म लिए हैं तो उनको रोना गाना भी होता है, क्योंकि जब पैदा होना था आपको, ये बाबा गोस्वामी जी ने तब भी लिखा हुआ है कि भाई प्रगट कृपाला। कौन? कृपाला, जो कृपाल करते हैं, कृपा करते हैं। पहले उन्होंने यही लिखा हुआ है, कृपा करके हुए, प्रगट हुए कृपाला। कौन? दीन दयाला, जो दीनों को दया करने वाले हैं। आप दीन बन जाओ, दया वो अपने आप स्वतः कर देंगे। कैसे करनी है दया, ये उनकी टेंशन है, ये हमारी टेंशन नहीं है। लेकिन हम दैन्यता तो अपने अंदर लावें। अब हमारे अंदर ज्ञान का मार्ग है नहीं, भक्ति का मार्ग है नहीं, कर्म हम कर नहीं पा रहे हैं, और उसके बाद में भी जो है हम चाहते हैं कि प्रभु हम पर कृपा करें। तो माला फेरत जुग गया न मन का फेर। तो इस तरीके से जो है सब फिरते रहेंगे। अब आते हैं प्रभु की स्मरण में। क्या होता है कि भगवान जब बालकपन में प्रकट हो गए, की जय शिशुलीला यति प्रशीला, वो सब बहुत बड़ा हो जाएगा उसमें, बहुत बड़ा। क्योंकि अभी तो हमारा प्रयास है कि हनुमान जी के प्रकट उत्सव का हम लोग जो है गायन करें, लेकिन अब राम जी का आ गया है। तो माँ कौशल्या जो है एक बार पूजा करने जाती हैं और उनको खिला पिला के जो है दूध पानी पिला करके जाती हैं। और जाती हैं जब पूजा करने तो वहाँ पर देखती हैं कि भगवान राम जो है अभी यहाँ पे लेटा के गई हैं और वहाँ पहुँच गए। यहाँ वहाँ दुई बालक देखा, एक यहाँ जहाँ पे लेटा के गई थी और एक वहाँ जहाँ पूजा कर रही हैं। यहाँ वहाँ दुई बालक देखा, मति भ्रम मोर की आन विशेखा। अब कह रहे हैं कि मेरे मत में भ्रम हो गया है, या वास्तव में ऐसे में भी वहाँ लेटा के आई थी और यहाँ लेटे हुए हैं। तो यहाँ वहाँ दुई बालक देखा, मति भ्रम मोर की आन विशेखा, देख राम जननी अकुलानी। अब भगवान राम ने देखा कि माता जी बहुत परेशान हो रही हैं, पूजा में घंटी भी बज रही है, पूजा भी हो रही है और परेशान भी हैं बच्चे के लिए। तो देख राम जननी अकुलानी, प्रभु हंस दीन मधुर मुस्कानी। और भगवान सामने ही बैठे हुए थे, उन्होंने देखा और हंसने लगे, मुस्कुराने लगे। तो गए जननी शिशु पहि भय भीता। अब माता डरते हुए पूजा छोड़ करके, क्योंकि माँ का वात्सल्य ही ऐसा होता है कि आप किसी भी तरीके से, आप किसी भी प्रकार से हैं, बच्चों के लिए इतना प्रेम होता है कि उन्होंने पूजा छोड़ के गई जननी शिशुपय भयभीता। डरते हुए दौड़ी माँ उनके पास में, जिस पालने में झुका मतलब लेटा कर आई थी, और देखा बाल तहाँ पुण्य सूता। वहाँ पर देखा तो क्या था कि भगवान राम वहाँ पर लेटे हुए थे, सो रहे थे। अब बहुरिया आई, देखा पुण्य सोई। फिर जब पूजा करने बैठी यहाँ पर देखा तो फिर वही देखा। और हृदय कंपमन धीर न हुई। अब हृदय में कंपन्नता उत्पन्न लगी कि यहाँ देखा वहाँ देखा। तो इस प्रकार से हमारे प्रभु जो है बड़े कौतुकी हैं, हर बार कौतुक करते हैं, चाहे भक्त के साथ में हो चाहे संसार के साथ में हो। ये जो हम मायाकृत संसार देख रहे हैं, सारी व्यवस्थाएं देख रहे हैं,
इस मायाकृत संसार में, ये अनेकों ब्रह्मांड में। जब अब हम दूसरी प्रसंग में आएंगे तो बहुत बड़ा हो जाएगा। एक बार लखन जी ने कहा था, क्या है कि रचई जाय जासु अनुशासन माया, लव निमेष ब्रह्मांड निकाया। एक क्षण में, क्षण के क्षण में भी इस जैसे पता नहीं कितनी माया जनित संसार जो है रची जा सकती है भगवान के एक आदेश पर। उस संसार में भगवान इधर उधर उधर इधर उधर फिर रहे हैं, कहीं विरह पत्नी की विरह में, कहीं किसी के विरह में। अच्छा, अब आइए इसी पे हम चलते हैं। क्या होता है कि भगवान राम तो यहाँ पे लेटे हुए हैं, माँ के साथ में जो है अपना कौतुक कर रहे हैं, और कौतुक करते हुए मैं रामचंद्र जी के यहाँ से विदा लेकर के भगवान शंकर के पास चलेंगे। क्योंकि भगवान शंकर कौन है? ये हनुमान जी हमारे जो हैं, ये प्रेमवश रुद्रदेह तज नेह बस हरते भे हनुमान, ये भगवान शंकर के ही रूप हैं। जो भी हमने प्रसंग बताया था कि जब ब्रह्मा जी और शंकर जी सब लोग जब वहाँ पर पूजा किए तो वहाँ पर हुआ कि जन डरिपौ कहूँ शुद्ध सुरेशा, तो आप लोग डरिए मत, मैं अवतार लूँगा। तो सब लोग निश्चिंत हो गए और सारे देवता चलने लगे। जब सारे देवता चलने लगे तो ब्रह्मा जी ने कहा रुको रुको। लोगों ने कहा क्या है? उन्होंने कहा जब ब्रह्म आपके लिए नर का रूप रख सकता है तो कम से कम आप उस ब्रह्म के लिए बानर का रूप तो रख ही सकते हो। अच्छा, आप लोग आगे प्रसंग में इसमें देखेंगे जब हम आगे बढ़ेंगे कि इसमें जो बाली हैं, सुग्रीव हैं, बाली ये इंद्र के अंश हैं, सुग्रीव जी सूर्य भगवान के अंश हैं, और हनुमान जी नहीं हुआ तो उन्होंने कहा कि भाई ऐसा कुछ नहीं है, मुझे हनुमान बन के मैं भी प्रभु की चरणों की सेवा में जाऊंगा, क्योंकि ऐसे सेवा करने को उतना मिल नहीं पाता है। तो मैं अब परमानेंट जब तक भी भगवान रहेंगे उस रूप में मैं जा रहा हूँ। अब परमानेंट क्या, अब ये आएंगे जो है, बाकी तो व्यवस्थाएं देख रहे हैं आप लोग जो है इस कलयुग में। परमानेंट तो ये युग नहीं है। परमानेंट जब युग ही नहीं है, जिस युग में स्थित है ये कलयुग, तो हम लोग कहाँ रहेंगे? क्योंकि क्या होता है कि जब भगवान राम इधर उधर से चलते हुए, अब भगवान राम की प्राप्ति का माध्यम, अगर देखो एक एक शब्दों पे अगर हम लोग व्याख्या करेंगे तो बहुत बड़ी हो जाएगी। आज हम हनुमान जी के चरित्र पे ही थोड़ा संक्षिप्त वर्णन करेंगे, और संक्षिप्त वर्णन यही होगा कि भगवान, जब हम लोग हनुमान चालीसा पढ़ते हैं तो उसमें देखते हैं कि शंकर सुवन केशरी नंदन तेज प्रताप महाजगबंदन, उसमें देखते हैं भगवान हनुमान जी को शंकर भगवान का पुत्र बताया गया है। दूसरा अवतरण में जो है केशरी नंदन जी का पुत्र बताया गया है, और तीसरा ये पवन पुत्र हैं, अंजन पुत्र पवन सुत नामा, और चौथा भगवान राम और माता जानकी ने भी इनको अपना पुत्र कहा है। अब इतने चार लोगों के पुत्र हैं, ये चार चीज़ है क्या, चार किस कारण से है, और चारों का तात्पर्य क्या है, उस पर थोड़ा एक सूक्ष्मता प्रकाश डालने की कोशिश करेंगे। क्योंकि देखो हनुमान जी के चरित्र की व्याख्या हम कर पाएँ ऐसा हो नहीं सकता है, और हम जैसे तुच्छ प्राणी को भगवान की कृपा है, क्योंकि जब भगवान की कृपा होती है तो बंदर भी राम जी के गुण गाने लगता है और उनकी गाथाएं सुनाने लगता है। क्योंकि हनुमान जी बंदर के रूप में ही थे, तो उन्होंने जब सीता माँ के पास पहुँचे तो वहाँ पर लिखा हुआ है सुंदरकांड पाठ में कि आदिहु ते सब कथा सुनाई, और वो कथा श्रवणामृत हो गया। और जब काकभुषुंडी जी पर उन्होंने कृपा की तो काकभुषुंडी कौन है? कौआ, और कौए ने भी कथा कहना शुरू कर दिया, और सुना किसने? गरुड़ भगवान। तो इस तरीके से अगर भगवान की कृपा हो जाए तो भगवान किसको कहाँ नहीं पहुँचा देते हैं। बाबा तुलसीदास ने बार बार अपने आप को इतना सब कुछ करने और लिखने के बाद में उन्होंने अपने आप को मतिमंद लिखा। उन्होंने कहा सबई कहावत राम के सबई राम के आस। भगवान राम को सब अपना कहते हैं और सबको कहता है कि भगवान राम से ही मेरी आशा है। लेकिन वो कहते हैं कि राम कहें जहीं आपनो, लेकिन राम भगवान जिसको अपना कहें ते ही भज तुलसीदास। तो भगवान कब अपना कहेंगे? जब हम अपने मन को और भगवान के, देखो भगवान का मन तो हमने देखा नहीं है, लेकिन अपने मन में भगवान को ऐसी झांकी बना ले कि उस झांकी में केवल और केवल जब मन के बाहर देखें तब भी भगवान दिखें, जब अंदर दिखें तब भी भगवान दिखें। क्योंकि भगवान को मान लेना, देखो हम माननीय क्या जो है हमारे बहुत सम्मानीय गुरुदेव हैं और सर्वविदित हैं, जगत विदित हैं, जगत पूज्य हैं, परम पूज्य हैं हमारे माननीय प्रेमानंद जी महाराज। और
ये देखिए जब भी जाते हैं वो, तब लोगों को बस केवल और केवल यही उनका है उद्देश्य। वो यही कहते हैं कि आप कुछ भी मत करिए, कुछ छोड़िए मत, कुछ बस पकड़ लीजिए। पकड़ना क्या है? आप किसी एक नाम को पकड़ लीजिए, और जब नाम पकड़ लेंगे तो मिटे ही कुसंकट हो ही सुखारी। अब होगा कैसे? अब देखो, हम लोग जब पढ़ते हैं तो क्या ये जानते हैं कि हरि व्यापक सर्वत्र समाना, सबके उर अंतर बसहूँ, जानहूँ भाव कुभाव। आप सबके अंदर बसते हो, सबके भाव और कुभाव को जानते हो, ये भी जानते हैं हम। ये लोग कहते हैं अब मोर मनोरथ जानो नीके वसु सदा और पुरुष वही के, ये प्रसंग आ गया आपका जो है अलग का, लेकिन ठीक है, उस पर हम अभी बाद में आएंगे। अभी हम कहते हैं सबके उर अंतर बसो, अस उर हृदय अछत अभिकारी। सबके आप हृदय में बसते हो, सकल जीव जग पाव दुखारी। लेकिन उसके बाद में भी हम देखते हैं कि जीव को कष्ट होता है, जीव परेशान रहता है। तो किसी ने कहा कि परिणाम क्या है, परेशानी का कारण क्या है? आप उस पर परेशानी देखिए ना, कि भगवान अगर सबके हृदय में है तो भगवान जब सर्वत्र हैं और सब लायक हैं, पुण्य मन वचन कर्म रघुनायक, चरण कमल बंदव सब लायक। अरे एक लायक नहीं, सब लायक। और राजीव नयन धरे धनुषायक, भगत विपत्ति भंजन सुखदायक। वो कैसे हैं? सब लायक हैं, सारे विपत्तियों को काटने वाले हैं। गीध अधम खग आमिष बोगी, गत दीन्ही जो जाचत जोगी। क्यों? बिनु कारण बिनु रघुनाथ कृपाला। वो बिना कारण की कृपा करते हैं, लेकिन कब? कम से कम वो भाव तो आपके अंदर आवे। अब वो भाव भी नहीं आते हैं, क्योंकि ये भी लिखा हुआ है कि कलयुग समयुग आन नहीं, जो नर कर विश्वास। अगर आप विश्वास करके प्रभु के चरण में लगे हुए हैं, प्रभु को अपने हृदय में बैठा लीजिए। जैसे लिखा हुआ है, असुर हृदय अछत अभिकारी, सकल जीव जग पाव दुखारी। तो किसी ने कहा कि ऐसा होता क्यों है? उन्होंने कहा, नाम निरूपम नाम जतनते, स्व प्रगटत जिम मोल रतन थे। अब ऐसे कैसे प्रकट होता है? उन्होंने कहा कि एक बार एक महात्मा के पास में एक व्यक्ति गया। उन्होंने कहा कि भगवान का नाम मैं हमेशा लेता हूँ, भगवान मेरे अंदर बैठे हुए हैं, लेकिन भगवान के नाम का मुझ पर असर नहीं दिखाई देता है। उन्होंने अपने किसी शिष्य को बोला कि ऐसा करो कि उस लोहे की डिब्बी में जो पारस रखा है उसको ले आओ। वो आदमी परेशान हो गया, हतप्रभ हो गया, और उसने कहा कि लोहे की डिब्बी में पारस रखा हुआ है, जबकि पारस के स्पर्श होते ही लोहा जो है सोना बन जाता है। तो ये बातें सुन करके वो चकित हो गया, और जब वो डिब्बी लेके आई गई तो वास्तव में उस डिब्बी में, लोहे की डिब्बी में पारस रखा हुआ था, लेकिन वो किसी कपड़े में या किसी कागज की इस पुड़िया में लपेटा हुआ था कि उसका संसर्ग, उसका स्पर्श उस लोहे से हो नहीं पा रहा था। इसी तरीके से भगवान सबके हृदय में है। हम लोग ये, अगर लाइट जल रही है तो लाइट पावर हाउस से सप्लाई है तभी जल रही है। अगर पावर हाउस से लाइट सप्लाई काट दी जाएगी, लाइट तुरंत बंद हो जाएगी। इस तरीके से अगर हम बोल रहे हैं, सुन रहे हैं, कर रहे हैं, तो ये ज़रूर न ज़रूर कहीं भगवान से संचालित जो विद्युत है, प्रकाश है, वो हमारे अंदर प्रवाहित हो रहा है। उसी से ये सब हम लोग कह पा रहे हैं, सुन पा रहे हैं। भगवान क्या है? लिखा है कि बिनु पद चलें सुने बिन काना, कर बिनु कर्म करें विधिनाना, बिन वाणी बकता बर जोगी। वो ऐसे हैं कि बिना कहे सब सुनते हैं, बिना कहे कहलवा भी लेते हैं, जो चाहते हैं वो करवा भी लेते हैं। अब इसी तरीके से अब भगवान को प्राप्ति का जो भी हमारा पास माध्यम दिया गया है, रामचरितमानस जब भी हम पढ़ते हैं, उसमें जो भी पात्र दिए हुए उन पात्रों से सीखने का प्रसंग उठता है। अभी हम लोग से थे कि हनुमान जी को ये भगवान शंकर के पुत्र कहा गया, राम जी के पुत्र कहा गया। एक बार क्या हुआ कि एक महात्मा जी, ये राजेश्वरानंद जी महाराज का काफ़ी अपनी जो है प्रवचन में सुनाया करते थे, और कि कभी एक सिद्ध महात्मा किसी एक प्रवचन में बैठे हुए थे, तो वहाँ पर हनुमान चालीसा का पाठ हो रहा था। वहाँ पर हुआ शंकर सुवन केशरी नंदन। जब शंकर सुवन हुआ, उन्होंने कहा रुको रुको रुको। किसने क्या क्या? उन्होंने कहा कि शंकर सुवन क्यों कहते हो? उन्होंने कहा कि शंकर सुवन इसलिए कहते हैं क्योंकि बाबा तुलसीदास जी ने शंकर सुवन लिखा है। उन्होंने कहा नहीं नहीं नहीं, ये गलत। उन्होंने कहा तब क्या, सही क्या है?
वो सिद्ध महात्मा थे। उन्होंने कहा तू पढ़ता कागज की लेखी और मैं कहता आँखों की देखी। क्या उन्होंने कहा तुमको जो पढ़ लिखा हुआ है वो पढ़ रहे हो, लेकिन मैं तुम्हें अपने मन की देखा हुआ सुना रहा हूँ, आँखों का देखा हुआ सुना रहा हूँ। क्या कि रुद्र देह तज नेह बस हरते भे हनुमान। वो कौन है? भगवान शंकर ही हैं। वो केवल अपने प्रभु की चरणों की सेवा करने के लिए, भगवान के चरणों में आराधना करने के लिए, लोगों के लिए एक मार्ग प्रस्तुत करने के लिए, क्योंकि भगवान राम ने अयोध्यावासियों को बुलाया और उनसे कहा कि देखो भाई, आप लोग हमारी भक्ति अगर पाना चाहते हो तो एक काम करो। उन्होंने कहा क्या काम करूं? जिस तरह हमारे कानों में एक मंत्र दिया जाता है, भगवान राम ने पूरे अयोध्यावासियों को बुला के यही कहा कि कहूँ एक गुपुत मत सबई कहूँ समझाए। उन्होंने कहा कि एक गुप्त मत मैं कह रहा हूँ और आप सभी लोगों को समझा कर कह रहा हूँ। क्या कि शंकर भजन बिना नर, अगर आप भगवान शंकर की स्तुति नहीं करते हैं, पूजा नहीं करते हैं और आप चाहते हैं कि मैं भगवान राम की भक्ति पा जाऊं, शंकर भजन बिना नर भगत न पावै मोर, तो मेरी भक्ति आप नहीं पा सकते हैं। उन्होंने कहा नारद जी से कि नारद जी क्या है, असउर धर मई विचरो जाई अब न तुम्हें माया नियराई। अब मेरे अगर भगवान शंकर के आप जपो जाओ शंकर सतनाम, भगवान जाके भगवान शंकर का नाम लो, जो भी आपके अंदर चिंताएं हैं, आशंकाएं हैं, सब समाप्त हो जाएंगी। इस तरीके से भगवान राम जो है शंकर की पूजा करते हैं, हम सब लोग देखते हैं, जानते हैं, और शंकर भगवान राम जी की पूजा करते हैं। अच्छा, शंकर भगवान हैं कौन? और ये शंकर भगवान जब कहते हैं, हमने कहा था अभी कि श्रद्धावान लभते ज्ञानम और श्रद्धा विश्वास रूपिणम, ये उन्हीं के रूप हैं। तो वही ये विश्वास के रूप हैं, ज्ञान के रूप हैं, और हनुमान जी की उत्पत्ति इनसे हुई है। और ज्ञान हम लोग जानते हैं कि हनुमान जी ज्ञान इनामाग्रगण्यम, ज्ञानियों में सबसे आगे हैं। कैसे? जब हनुमान जी पैदा हुए और पैदा होते ही इनको भूख लग गई। हम लोग देखते हैं, देखने का तरीका अलग होता है, नज़र एक होता है, नज़रिया अलग होता है। जब हम लोग देखते हैं कि भगवान हनुमान जी पैदा हुए और पैदा होते ही इनको भूख लगी। भूख किसकी लगी? भूख लगी पेट में, और उन्होंने क्या किया? सूर्य को निगल लिया। और सूर्य कौन है? ज्ञान के प्रकाश हैं, ज्ञान के देवता हैं। पैदा होते ही भूख लगी और ज्ञान को खा लिया। ज्ञान को पाने की इच्छा सब में होती है। किसी ने कहा कि जन्मते जगी जठर की ज्वाल की कपिने मारी एक उछाल, ग्रसे रविलाल समझ फल बाल कि अंजन लाल तुम्हारी जय हो जय हो जय हो। अब इस तरीके से जब इन्होंने रवि को, भगवान सूर्य को डस लिया, तो किसी ने पूछा कि ये सूर्य जब निकलता है तो ये पहले लालिमा क्यों लिया रहता है? तुलसीदास जी ने लिखा कि जाको गति है हनुमान की, हनुमान जी की जिसकी गति है। आप हनुमान जी की देखिए, और अन्यंत्र ग्रंथ पढ़ेंगे, उसमें जब तक जाने बिन न हो ही परतीति, बिन परतीत हो ही नहीं प्रीति। अगर किसी भगवान पे या किसी भी चीज़ पर अगर आपको श्रद्धा विश्वास बढ़ानी है तो आप पहले जानिए, क्योंकि जाने बिन न हुई प्रतीति। अभी तक हम लोगों का जो मेरा मानना है, जो मैं लोगों से सुना हूँ या फिर जाना हूँ या समझा हूँ, मैं जानता हूँ कि हम लोग भगवान को या तो परंपरागत मानते हैं, या तो लोभवश मानते हैं, या तो लाभवश मानते हैं कि हमारा लाभ हो जाए, या लालच लाभ की मात्रा ज़्यादा हो जाए तो लोभ हो जाता है, और या तो फिर हमारे घर में इसे मानते चले आए हैं। लेकिन क्या होता है? सुन खग पत जल की चिकनाई। क्या होता है कि जिस तरह हम लोग कभी नहाते समय पानी से नहाते हैं तो उसकी शीतलता बस केवल जब तक नहाए तब तक रहा और चला गया। इसी तरीके से कभी कभी जब हम तेल लगा के नहाते हैं तो उसकी चिकनाई काफ़ी देर तक रहती है। तेल को संस्कृत में स्नेह भी कहते हैं। इसीलिए जब भगवान को हम प्रेम से मानेंगे, उनको जानकर मानेंगे, तो प्रेम अगाढ़ होगा। क्योंकि भगवान मिलते कहाँ हैं, कब कहें, कैसे हैं, और मिलने के बाद में क्या होता है। तो इस सब चीज़ों को जब जान करके मानेंगे तो जान करके मानने से प्रीति होगी। जाने बिन न हुई प्रतीति, बिन प्रतीत हुई नहीं प्रीति। तो इस तरीके से जो है ये ज्ञान मार्ग हो गया। हम लोग राम जी को देखते हैं, ज्ञान भक्ति कर्म, और राम जी के पुत्र हैं। ये राम जी के पुत्र होने का मतलब है भगवान शंकर के पुत्र हो गए। शंकर श्रद्धा विश्वास रूप, विश्वास से क्या होती है? भक्ति आएगी, भक्ति मार्ग। राम जी को कहा गया है सीता